मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। एक शेख साहब को बैठे बैठे ख्याल आया कि ये अजीब बात है कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हर वक्त अपना एहसान जताता रहता है। कभी कहता है मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, और कभी कहता है मैं ही रिज़्क़ फराहम करता हूँ। अगर हम खाना ना खाएं तो कोई ताकत हमें खाने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये सोचकर शेख साहब ने खाना खाना छोड़ दिया। जब बीवी बच्चों ने ज्यादा परेशान किया तो घर छोड़कर एक पुराने कब्रिस्तान में वो जा पहुंचे। शाम हुई तो एक साहब अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कब्रिस्तान में मौजूद एक मजार पर हाजिर हुए। फातिहा के बाद उन्होंने शेख को भी तबर्रक दिया। शेख के इनकार और उस शख्स के इसरार ने अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। वो शख्स ये समझकर कि शेख कोई दीवाने हैं, एक पुड़िया में कुछ लड्डू लपेटे और एक झाड़ी के नीचे रख दिए कि जब इस शख्स के हवास दुरुस्त होंगे तो वो खा लेगा। आधी से ज्यादा रात गुजर गई तो कब्रिस्तान में चोर दाखिल हुए। उन्होंने चोरी शुदा माल की तकसीम शुरू की तो शेख साहब उठ बैठे। चोरों के कान खड़े हुए और आपस में ये तय पाया कि ये शख्स कोई मुखबर है। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना माल समेटकर पोटली में बांध लिया और शेख पर सवालात की बुछाड़ कर दी। शेख कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। इस तकरार में चोरों में से एक चोर की नजर झाड़ी के नीचे रखी हुई पुड़िया पर पड़ी। पुड़िया को खोलकर देखा तो उसमें 7 लड्डू थे और चोर भी इत्तेफाक से साथ थे। चोरों का सरदार बोला कि ये शख्स भी कोई चोर है और बहुत चालाक चोर है। उसने लड्डू में जहर मिला दिया है ताकि हम सब खा के मर जाएं और ये हमारे माल पर कब्जा कर ले। सरदार ने कहा ये सारे लड्डू इसे खिला दिए जाएं ताकि उसकी साजिश खुद उसको हलाक कर दे। चनाचे 2 आदमियों ने दोनों पैर पकड़े। 2 आदमियों ने शेख साहब के दोनों हाथ पकड़े। एक आदमी ने सर पकड़ा, एक आदमी सीने पर बैठ गया और एक आदमी ने उनका मुंह खोलकर उसमें लड्डू डाल दिया। जब शेख साहब ने उस हाल में भी लड्डू खाना ना चाहा तो उस शख्स ने जोर जोर से थप्पड़ रसीद किए और उंगली के जरिए लड्डू हल्क में उतार दिया। इसी जबरो तशद्दुद के दौरान 7 लड्डू शेख के पेट में पहुंच गए। ये कारनामा अंजाम देने के बाद 7 चोर सर पर पैर रखकर भाग गए। शेख साहब उठे और बहुत हसरत के साथ उन्होंने जब आसमान की तरफ नजर उठाई तो आवाज आई, ऐ मगरूर बंदे, घर चला जा वरना रोजाना हम इसी तरह खिलाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी भी सूरत अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। उसकी बनाई हुई हर चीज में इंसान के लिए कुछ ना कुछ जरूर फायदा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।